हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, और कैसे हैं आप सब। आज एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो लगातार 2-3 दिन से खबरों में बना हुआ है और यूपीएससी के लिए खासकर इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि रामानुजन की मूर्ति बनी थी, तो वहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिया गया था। तो इस बार भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। आइए बात करते हैं कि इस पर बवाल क्यों मचा हुआ है पूरे देश में। जो विपक्ष है वो और क्रिटिक्स इसके बारे में ऐसी बातें क्या कह रहे हैं कि सरकार लगातार उस पर आंसर देते फिर रही है। तो क्या कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जो सिंह का स्तंभ है, मतलब अशोक का जो पिलर है उसके ऊपर सबसे ऊपर जो वाला स्थिति है उसे सिंह स्तंभ कहते हैं, वही हमने लिया है। और ये माना जाता है भारत में ये क्या है, गणतंत्र की मोहर मानी जाती है। तो गणतंत्र का मोहर अगर दिखने में आक्रामक है, माना ये जा रहा है जो शेर है वो चारों बहुत आक्रामक दिख रहे हैं, इस वजह से क्या है, गणतंत्र में आक्रामकता की जगह नहीं है। इसी वजह से क्रिटिक्स और विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमले कर रहा है। लेकिन सरकार का क्या कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या बातें सरकार कह रही है, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं यार, उसको जानना जरूरी है। ठीक, चलिए देखते हैं कि वो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हैं जो हमें यूपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, जो ये फैक्ट हैं इसका मैंने आधे पेज में बनाया है। मैं इसका पीडीएफ या इसका फ़ोटो मैं आपको क्या टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, या इस चैनल के नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले कहाँ ये लग रहा है, तो आप सभी को पता है नई संसद जो बन रही है उस नई संसद के ऊपर छत पर इसको बनाया गया है। वहीं पे लाके इसको लगाया गया। लगभग 6.5 मीटर की लंबाई है इसकी, और जो इसका वजन है वो लगभग 9,500 किलोग्राम का है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल एकदम क्लियर है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इसको जो डिज़ाइन किया था ये किसने किया था, है ना। तो इसको डिज़ाइन करने वाले का जो नाम है, उनका नाम है दीनानाथ भार्गव। बिल्कुल नाम नहीं भूलना है, दीनानाथ भार्गव। और ये कहाँ मिला था हमें, आपको पता है यूपी के सारनाथ में। और इसको खुदाई कराई गई थी, तो वहाँ पे अशोक का स्तंभ मिला, और वहीं पे ये वहाँ से हमने इसको लिया। तो कब कराई गई थी खुदाई, 1905 में। किसके द्वारा कराई गई थी, एक अंग्रेज था जिसका नाम था फेडरिक ऑस्कर ओर्टेल, है ना। फेडरिक ऑस्कर ओर्टेल के द्वारा इसकी खुदाई कराई गई थी। अब देखिए इसको, अगर आप अशोक स्तंभ को देखेंगे ना, तो एक सबसे पहले ऊपर का गोल चक्र आएगा, उसके ऊपर 4 शेर बैठे हैं, और 4 शेर जो हैं उनकी चारों दिशाएं हैं। तो चारों जो दिशाएं हैं जो ये देख रहे हैं, तो उसमें चारों दिशाओं में वो क्या कर रहे हैं, किसी न किसी चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो वो 4 बातें क्या हैं, आपसे इंटरव्यू में ये बातें पूछी जा सकती है कि अशोक स्तंभ के जो 4 शेर हैं वो चारों दिशाओं में देख रहे हैं, तो उन चारों दिशाओं का मतलब क्या है, वो क्यों देख रहे हैं, उसका क्या मानक माना जाता है अपने भारत में। तो उसमें 4 दिशाओं में 4 मानक कौन कौन से हैं। पहला पहला जो है वो है साहस, दूसरा है गर्व, तीसरा है शक्ति, और चौथा है आत्मविश्वास। ठीक, पहला क्या है, गर्व, दूसरा साहस, तीसरा शक्ति, और चौथा है आत्मविश्वास। तो ये 4 बातें बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये जो 4 शेर हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बात को नहीं भूलना है। ठीक है, अगली बात ध्यान रखिएगा कि जो गोलाकार शीर्ष है ना, उसके ऊपर 4 शेर हैं, लेकिन उसके नीचे देखेंगे तो क्या है, एक बीच में अशोक चक्र है, उसके बगल एक पशु है। तो 3 पशु हैं यहाँ पे, कौन कौन से, पहला बैल मिल जाएगा, दूसरा घोड़ा, और तीसरा हाथी। और बीच बीच में पशुओं के बीच में क्या मिलेगा, अशोक चक्र। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। पशुओं को अलग कौन करता है, बीच में अशोक चक्र। ठीक, नहीं भूलना है। आगे बात करेंगे कि ये जो 4 पशु हैं कौन कौन से, बैल, घोड़ा, हाथी, और ऊपर के शेर। तो 4 पशु हो गए। ये माना ये जाता है कि जो बुद्ध जी थे उनके जो 4 जीवन में जो उनके 4 चरण थे ना, उसमें उन 4 चरणों को इसी रूप में दिखाया गया है। तो वो 4 चरण कौन कौन से थे, सबसे पहला आप जानते हैं गृह त्याग। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, महाविनिष्करण। ठीक, तो ये गृह त्याग उनकी पहला चरण था। दूसरा चरण क्या था, जब वो ज्ञान प्राप्त होता है, तो ये दूसरा चरण हो गया। तीसरा चरण क्या था, जब वो पहला उद्देश्य देते हैं, तो उसको क्या कहा गया है, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक, क्योंकि ये यही चक्र था जहाँ पे धर्म इनका बदला है, जहाँ से उद्देश्य इन्होंने देना शुरू किया। तो ये तीसरा चरण हो गया। चौथा चरण है इनकी मृत्यु, जिसे कहा गया है महापरिनिर्वाण। ठीक, तो ये 4 चरण 4 पशुओं से जोड़े जाते हैं। ठीक है,
इतनी बातें आपको यार दोस्तों जानना ज़रूरी है, और भी अगर कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल पा रही हैं तो आप जोड़ लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है इतनी बातें आपको ज़रूरी है। एक फैक्ट और बता दूं आपको कि जो ये अशोक स्तंभ है और इसका जो ऊपर का सिंह स्तंभ है, इसको हम कब अपनाए? इसको अपनाया गया है 26 जनवरी 1950 के दिन, जब भारत का गणतंत्र लागू हुआ, क्योंकि गणतंत्र की मोहर मानी जाती है। गणतंत्र मतलब क्या होता है? लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन। ठीक है, तो वहाँ पे इसको उसी दिन अपनाया गया जिस दिन हमारे यहाँ गणतंत्र लगा, तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक, अब बात करेंगे कि सरकार और सरकार के साथ जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि इसमें कोई बदलाव नहीं है। देखिए, इसमें बदलाव ये नहीं हुआ है, जो इसके जिसको इसने बनाया है, तो इसको इस समय जिसने बनाया है उनका नाम है सुनील देओर, तो भूलिएगा नहीं, इनका नाम याद रखिएगा। इस समय जो अभी बन के आया है इसको किसने बनाया है? सुनील देओर। सुनील देओर कह रहे हैं कि ये सेम वैसा है जैसे वहाँ पे है। शेर की ऊंचाई इतनी है कि नीचे से देखने में वो आक्रामक दिख रहा है, यहाँ पे दांत उसके खुले हैं इस वजह से, और हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। ठीक, तो अगर आपसे यूपीएससी के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या उसमें परिवर्तन है, आप इससे ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप कह दीजिए बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम सरकार का ही पक्ष रखेंगे यार। आप आईएएस या ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो वहाँ आपको सरकार का ही प्रतिनिधि बनना है, तो आप बिल्कुल भी विपक्ष की बात नहीं कर सकते। ठीक, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक, यही इतने फैक्ट थे, और ये जानने के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।